बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 अप्रैल 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की जानिब से शाम में ईरानी कौंसलेट को निशाना बनाने की मजम्मत। सऊदी अरब ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसलेट की इमारत को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब किसी भी जवाज़ और बहाने से सफारती तंजीमात को निशाना बनाए जाने को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। बयान में कहा गया ये हमला बैनुल अक़वामी सफारती कवानीन और सफारती इस्तिस्ना असूलों की खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि दमिश्क में इसराइल के जो मुश्तबा मिसाइल हमले में ईरानी सफारत खाने से मुत्सिल इमारत को निशाना बनाया गया। तेहरान का कहना है कि हलाक होने वालों में 3 सीनियर कमांडरों समेत 7 फौजी मशीर शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा के इलाके कुबा में कदीम तरीन कुआं बेरारिस। मदीना मुनव्वरा के इलाके कुबा में कदीम तरीन कुआं जो बेरारिस है पैगम्बर इस्लाम के दौर से पहले का है। इस वक्त इस कुएं का मुकाम मस्जिद कुबा से मगरबी सिमत 38 मीटर की दूरी पर है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक इस्लामी तारीख में बेरारिस कुएं की वजह शोहरत पैगम्बर इस्लाम की सीरत तैयबा के हवाले से सही अहादीस मुबारक में है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं का पानी पिया करते और उसकी मंडेर पर बैठ कर वज़ू भी किया करते थे। इस्लामी तारीख का मशहूर वाक़या है कि ओहद नबी के बाद जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत संभाली तो कुएं की मंडेर पर बैठे पैगम्बर इस्लाम की अंगूठी जिस पर आपकी मोहर भी थी उसको उंगली से निकाल कर देख रहे थे कि अंगूठी कुएं में गिर गई। कुएं को खाली कराया गया ताकि अंगूठी निकाली जा सके, मगर अंगूठी ना मिली। उसके बाद से इस कुएं का नाम बैरुल ख़ातम यानी अंगूठी वाला कुआं पड़ गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी रोनाल्डो ने सऊदी अरब की हमायत कर दी। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार और सऊदी क्लब अल नसर के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की हमायत कर दी। रोनाल्डो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की मुहिम की हमायत की है। उन्होंने लिखा, मुझे ऐसी कौम के ख्वाबों को सपोर्ट करने पर फ़ख्र है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में लाने की उम्मीद रखती है। याद रहे कि सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के इरादे का इजहार किया है। सऊदी अरब ने 2018 से स्पोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी है। अब तक 50 से ज़ायद इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, जिनमें फ़ुटबॉल, गोल्फ, डिजिटल स्पोर्ट, टेनिस, घुड़सवारी और दीगर स्पोर्ट्स इवेंट शामिल हैं जिनकी आलमी सतह पर सऊदी अरब ने मेज़बानी की है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब 2023 में क्लब्स वर्ल्ड कप जबकि साल 2027 में एशियन कप के फाइनल की मेज़बानी भी करेगा। मस्जिद हरम में साउंड सिस्टम के लिए 8000 लाउड स्पीकर कैसे काम करते हैं। मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में साउंड सिस्टम को मुनज़्ज़म रखने के लिए 120 एहलकार काम करते हैं, जबकि 8000 लाउड स्पीकर मस्जिद हरम और बैरूनी शहरों के अलावा करीबी शाहराहों पर नस्ब हैं। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में आम लोगों तक नमाज बाजमात की आवाज़ को पहुँचाने के लिए साउंड सिस्टम का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। वो एहलकार जो इस शोबे से वाबस्ता हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा करते हैं ताकि आज़ान, अकामत और नमाज में कुरान की जो और किरात की जो आवाज़ है बगैर किसी ख़राबी के लोगों तक पहुंच सके। साउंड सिस्टम को एक्टिव रखने और बगैर किसी ख़राबी के आवाज़ को स्पीकरों तक मुंतकिल करने के लिए इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जाता है। हर अज़ान से चंद जो सेकंड है पहले साउंड सिस्टम को बाकायदा चेक किया जाता है। इसके अलावा सिस्टम के बैकअप का भी तफसीली मुआयना किया जाता है ताकि अचानक किसी भी मुमकिन नुक्स के सामने आते ही मुतबादिल सिस्टम को एक्टिव किया जा सके। मस्जिद हरम के साउंड सिस्टम के नेटवर्क पर काम करने वाले एक्सपर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो हम वक्त सिस्टम का मुआयना करें और बर वक्त किसी भी नुक्स को दूर करें। ख्याल रहे माजी में सादा लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन इस्तेमाल होता था। उस वक्त इक्वलाइज़र और साउंड ग्राफिक का वजूद नहीं होता था, जिससे आवाज़ की क्वालिटी भी उम्दा नहीं थी जितनी कि अब होती है। रमज़ान के बाकी दिनों में औसत से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने पीर को कहा कि रोया रमज़ान के बाकी दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में औसत से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक तर्जुमान ने अप्रैल में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बताया कि ये मौसम बहार की निशानदही है और इसमें औसत से ज़्यादा मशरक़ी इलाकों और रियाज़ में ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। तर्जुमान ने बताया कि अब तक बलजशी में 75.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट में कहा गया कि निजरान, जज़ान, असीर, अल्पाज
ابہا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، القصیم اور دیگر علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ موسمیاتی مرکز نے منگل 2 اپریل سے ہفتہ 6 اپریل تک مکہ مکرمہ اور اس کے 3 علاقوں جدہ، بحرہ اور خلیج میں بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی مرکز کی رپورٹ کے بعد شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ دمام میں ٹریفک حادثہ، ماں اور 3 بیٹیاں ہلاک، 11 سالہ بیٹا بچ گیا۔ سعودی عرب کے شہر دمام کے علاقے العروبہ میں ٹریفک حادثے میں ماں اور 3 بیٹیاں ہلاک ہو گئیں جبکہ 11 سالہ بیٹا بچ گیا۔ حادثے میں بچ جانے والا 11 سالہ جو ترکی احمد الزہرانی العربیہ چینل کو اس خوفناک حادثے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ترکی احمد الزہرانی نے بتایا کہ ایک ٹرک نے اچانک اپنا رخ تبدیل کیا اور مڑ کر ہماری گاڑی کے عقبی دروازے سے ٹکرا گیا۔ ترکی احمد الزہرانی کا کہنا تھا کہ صبح اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ اسکول گیا تھا لیکن اکیلا گھر واپس آیا۔ ہم رمضان اور عید ساتھ گزارتے تھے لیکن اب رمضان اور عید پر والدہ اور بہنیں ساتھ نہیں ہوں گی۔ بچے کے والد نے کہا، مجھے صبح گھر پر حادثے کی اطلاع ملی، میں فوری طور پر جام کو پہنچا تو دیکھا میرا بیٹا محفوظ ہے۔ گاڑی ایک گہرے کھڈ میں گری ہوئی تھی اور اہلیہ اور بیٹیوں کو گاڑی سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لوگوں سے بھی مدد طلب کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک تیز رفتاری سے آ رہا تھا اور ڈرائیور جو تھا وہ لین کی پابندی بھی نہیں کر رہا تھا۔ بدعنوانی کے الزام میں وزارتوں کے ملازمین سمیت 146 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے محکمہ انسداد بدعنوانی نزاہا نے مارچ میں مختلف الزامات میں 239 افراد کو تحقیقات کی اور 146 گرفتار ملزمان کا تعلق 8 اہم سرکاری اداروں سے تھا۔ العربیہ نیوز کے مطابق جن الزامات میں افراد کو گرفتار کیا گیا ان میں رشوت، منی لانڈرنگ، سرکاری ڈاکیومنٹ میں جعل سازی، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال تھا۔ گرفتار لوگوں کا تعلق وزارت داخلہ، نیشنل گارڈ، عدل، تعلیم، صحت اور ٹیکس اور زکوٰۃ سے تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد ان میں سے متعدد ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ نزاہا کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ مارچ کے دوران اتھارٹی کی ٹیموں نے 1657 تفتیشی دورے کیے جن کا مقصد مختلف سرکاری اداروں میں مالیاتی فراڈ کی تحقیقات کرنا تھا۔ کنڈرگارٹن اور نرسری کے لائسنس کے لیے ضوابط کا اعلان۔ سعودی وزارت تعلیم نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کنڈرگارٹن اور نرسری کے لیے ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ مقررہ ضوابط کے مطابق عمل کرنے والوں کو اس شعبے کا لائسنس جاری کیا جائے گا۔ وکالت کے مطابق وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ کنڈرگارٹن اور بچوں کے نرسری کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والے اپنے منصوبے وزارت کو پیش کریں جس کی بنیاد پر انہیں لائسنس دیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے جاری شرائط میں کہا گیا جس شعبے کے لیے لائسنس جاری کرائے گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر لائسنس نرسری کے لیے حاصل کیا گیا ہے تو وہاں دیگر تعلیمی مراحل یعنی کلاسوں کو قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس عمارت میں نرسری یا کنڈرگارٹن کا جو ادارہ قائم کیا جائے گا اس میں شہری دفاع کی جانب سے شرائط و ضوابط جو ہیں وہ اس پر عمل کرنا بھی شرائط و ضوابط پر لازم ہوگا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔